अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या हमारी कंपनी हमारा पीएफ निकालने पे रोक लगा सकती है। क्या कंपनी के पास ऐसी कोई पावर है कि वो कहे कि ये आदमी जो है पीएफ नहीं निकाल सकता है। इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ जो आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे सवाल मेरे पास अक्सर आते हैं और इसलिए मैं ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। साथ में ही आपको एम्प्लॉयर पोर्टल खोल के दिखा रहा हूँ कि क्या एम्प्लॉयर के पास ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पे वो अड़ंगा लगा दे कि ये आदमी का पैसा ना निकले। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक एम्प्लॉयर पोर्टल खोल रहा हूँ और इस एम्प्लॉयर पोर्टल को खोल के मैं आपको कंप्लीट जानकारी दिखा रहा हूँ कि क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया हुआ है कि कंपनी वाले पैसा ना निकालने दें। तो देखो, पहले मैं सिंपल सा आपको कहानी समझाता हूँ। कहानी ये है कि जो कंपनी है ना, कंपनी में आपने मान लो कि 5 साल नौकरी करी। 5 साल नौकरी करने पे दो हिस्से हैं। एक तो है कंपनी का अपना हिस्सा जिसे एम्प्लॉयर शेयर कहते हैं, और एक आपका हिस्सा है। ठीक है, एम्प्लॉयर का हिस्से में दो हिस्से हैं, एक तो पीएफ है, दूसरा पेंशन है। ठीक है, मतलब टोटल कितने हिस्से हो गए? 3 हिस्से हो गए। एक तो आपका हिस्सा और जो कंपनी का हिस्सा है वो दो टुकड़ों में बटा हुआ है। ये सारे के सारे पैसे एक बार कंपनी जब पीएफ में पासबुक में जमा कर देती है, आपके नाम का चालान जमा कर देती है, तो उसके बाद कंपनी का कोई भी अधिकार इन पैसों पे नहीं रहता है। कंपनी वाले पीएफ ऑफिस को या फिर कंपनी वाले किसी भी संस्था को ये नहीं कह सकते हैं कि ये आदमी जो है इसका पीएफ ना निकाला जाए, ये पीएफ ना निकाल सके। इसके बारे में ऐसा कोई भी कंपनी के पास प्रावधान नहीं है कि वो आपको रोक लगा सके। ये बात अलग है कि भाई मान लो ऐसा कोई काम हो गया कि कंपनी को लगा भाई कि अकाउंटेंट जो है ना, अकाउंटेंट की मिलीभगत से एक ऐसे कर्मचारी को बना दिया गया जो कर्मचारी है ही नहीं, जो कर्मचारी कभी काम किया ही नहीं, और उसके नाम पे अकाउंट बना के गलत सैलरी दिखा के गलत पीएफ दिखा के पैसा जमा कर दिया गया और अब मिली भगत से पैसा निकाला जा रहा है। अगर इस तरह का कोई फ्रॉड होता है कंपनी के साथ, तो उस फ्रॉड को कंपनी वाले पीएफ ऑफिस में जाके बताएंगे। फिर पीएफ ऑफिस वालों को पावर है कि वो किसी भी पीएफ खाते को ब्लॉक कर सकती है, किसी भी पीएफ खाते की जांच कर सकती है, किसी भी पीएफ खाते के ऊपर पैसा निकालने से रोक लगा सकती है। यहाँ तक कि पीएफ ऑफिस को इतनी भी पावर है कि अगर आपने पैसा निकाल लिया, आपके बैंक में पैसा आ गया, तो वो पूरा का पूरा आपका बैंक खाता ही ब्लॉक कर देंगे। आप अपने बैंक खाते में से जो आपके अपने पैसे हैं वो भी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ये जो चांस है ये सिर्फ 1% वाला चांस है। इस तरह की जो कहानी है वो 1% की है। 99% लोग ये समझ लीजिए कि आपकी कंपनी कभी भी आपको आपका पीएफ निकालने से रोक नहीं सकती है। पीएफ निकालने पे कोई भी अड़चन नहीं लगा सकती है। अड़चन के सेंस में एक अड़चन ये हो सकती है कि देखो, मान लिया आपने नौकरी छोड़ दी जुलाई 2024 में। अब कंपनी को तरीके से रिजाइन डाल देना चाहिए था जुलाई 2024 में, लेकिन कंपनी क्या कर रही है? कंपनी या तो लापरवाही से या बदमाशी से अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आपके नाम पे अपसेंट लगाती जा रही है। अगर कंपनी ऐसे अपसेंट लगाते जाए तो फिर क्या होगा? फिर आपकी अटेंडेंस चलती रहेगी। अटेंडेंस चलती रहेगी तो आप पूरा पैसा नहीं निकाल पाओगे। तो ये है लापरवाही। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई जो है कानूनी काम वो कर रही है। ये एक गैर कानूनी काम कर रही है। और अगर आप इसमें एक्शन लेना चाहें कि भाई मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ, मेरा आप कैसे ज़ीरो जमा कर सकते हैं, कंपनी को इसकी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। आपको मैं एक अकाउंट खोल के दिखा देता हूँ एक मेंबर का, जहाँ पे आपको देखने में आएगा कि क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे मेंबर के बारे में ऐसा लिखा हो कि भाई इसका जो है पैसा ना निकालने दिया जाए। ऐसा कहीं पे है क्या? तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई किसी भी वीडियो पे यकीन नहीं करना है आपको। आपको देखना है कि भाई क्या ये असली में ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो, मैंने एक अकाउंट खोल दिया। ये अकाउंट में जो मेंबर है, मेंबर की जानकारियाँ क्या क्या हैं, मेंबर की प्रोफाइल के बारे में, मेंबर की केवाईसी के बारे में, मेंबर की एग्जिट डेट के बारे में। यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे वो पर्सन या वो कंपनी ये कह सके कि भाई साहब इस आदमी का पीएफ नहीं निकालना है। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर आपको रोका कैसे जाएगा? तो आप निश्चिंत होके, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप नौकरी करते हुए फॉर्म नंबर 31 निकाल सकते हैं। अगर 60 दिन से ज़्यादा हो चुका हो तो आप अपना 1910C भर के अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अगर नौकरी छोड़ने के बाद 60 दिन से पहले आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन कर ली हो तो आप फॉर्म नंबर 13 भर के
पुरानी कंपनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं नई कंपनी में। कंपनी ऐसा नहीं कह सकती है कि भाई तू हमारे यहाँ से पैसा आगे ट्रांसफ़र मत कर। जब पैसा एक बार आपके पीएफ खाते में आ गया तो उस पैसे पे आपके अलावा किसी और का अधिकार नहीं है। आपका बेटा नहीं कह सकता है, आपकी पत्नी नहीं कह सकती है, कोई सरकार नहीं कह सकती है, कोई बैंक आपको नहीं कह सकता है कि भाई तूने कर्जा लिया है फटाफट अपना पीएफ निकाल के मेरे को दे। पीएफ ही एक ऐसा फंड है जो आपके कोई भी इसके ऊपर कोई अटैचमेंट नहीं हो सकती। अटैचमेंट एक कानूनी शब्द है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि कोई किसी की देनदारी बन रही है, देनदारी बन रही है तो क्या वो संस्था इस वाले फंड पे कब्जा कर सकती है। जैसे मान लो किसी बैंक में आपने कोई फर्जी काम कर दिया या बैंक से कोई आपने लोन लेके डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक क्या करता है भाई, सिक्योरिटी रखवाता है आपसे। आपसे कहता है भाई ये सिक्योरिटी दो, वैसे सिक्योरिटी दो, वैसा सिक्योरिटी दो। लेकिन पीएफ को आप कभी सिक्योरिटी पे नहीं दे सकते। पीएफ का कोई माइका लाल नहीं है जो पीएफ में हाथ लगा सके। सिर्फ और सिर्फ आपका ही पीएफ होता है। ना तो कंपनी आपको रोक सकती है, ना कोई और संस्था इसके ऊपर देनदारी लगा सकती है। ठीक है, तो जो मैंने आपको कहा है बिल्कुल मैं अपने नॉलेज के हिसाब से सही कह रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे जो आपको कह रहा हूँ आपको सही ना लगे, तो आप अपनी जांच करें, उसके बाद ही मेरी वीडियो पे यकीन करें। लेकिन अगर आपको जांच करने पे ऐसा लगे कि हाँ मैंने सही बताया है तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।